बंगाल विधानसभा इलेक्शन में बैरिस्टर ओवैसी साहब जिन 10 सीटों पर इलेक्शन फाइट करने वाले हैं, जिन 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं, उसका नाम क्या है संभावित, और उसमें मुस्लिम की संख्या कितने हैं, कितने परसेंट उन विधानसभा में मुस्लिम की संख्या है। अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको जानना चाहिए कि बंगाल में ओवैसी साहब 10 सीट पर फाइट करने वाले हैं, उम्मीदवार उतारने वाले हैं। इन 10 सीट में जो विधानसभा का नाम क्या है और इसमें मुस्लिम की संख्या क्या है, हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ओवैसी से रिलेटेड या खास करके बंगाल के इलेक्शन से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए, एक एक करके आपको लिस्ट मिल जाएंगे। पहला लिस्ट है दोमकाल मुर्शिदाबाद में, जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम की संख्या 75% है। कहा जाता है कि ओवैसी साहब यहां पे जीत रहे हैं। दूसरा है जलांगी, यहां पे 70% मुस्लिम है, यह भी मुर्शिदाबाद में है। दूसरा सीट जीतने की चांसेस हैं। तीसरा रानीनगर में 68% मुस्लिम है, यह भी मुर्शिदाबाद में। चौथा जो सीट है भागा बंगोला में जो है 65% मुस्लिम है, यहां पे भी जीतने की चांसेस हैं। पांचवा सीट आता है शमशेरगंज मुर्शिदाबाद के, 62% मुस्लिम है। उसके बाद लालगोला 60% मुस्लिम है। ये 6 सीट पर मुर्शिदाबाद के ओवैसी साहब फाइट करने वाले हैं। ठीक है, अब आता है अगला 7वां सीट, वो आता है मालदा से मलाटीपुर मालदा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 60% मुस्लिम हैं, यहाँ पे इलेक्शन फाइट करने वाले हैं। उसके बाद अगला आता है यहीं पे 8वां सीट चंचल, ये भी मालदा में आता है, जहां पे 55% मुस्लिम की संख्या है, मतलब 8 सीट। अब 9 सीट आता है गोलपोखर उत्तर दिनाजपुर, जहां पे 65% मुस्लिम की संख्या है। अगर अगला बात करें उत्तर दिनाजपुर में इस्लामपुर, जहां पे 55% मुस्लिम की संख्या है। ये 10 सीट हैं जहां पे मुस्लिम की संख्या काफी है, और कहा जाता है कि इन 10 में से 7 से 8 सीट इस बार ओवैसी साहब निकालने में कामयाब हो रहे हैं। आप अगर बंगाल से हैं या बंगाल से बाहर हैं, आपको क्या लगता है कि ओवैसी साहब 10 सीट में फाइट करके कितने सीट इस बार निकल के अपने पाले में लेकर आ सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।